आज का हमारा जो करंट अफेयर है टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस 5 हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं जाने वाला है। 5 इन क्वेश्चनों को एंजॉय करते हैं और इनसे जुड़े हर एक कंटेंट के बारे में जानते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे रिलेवेंट होते हैं ये भी देखेंगे। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ए भारत और श्रीलंका, बी अज़रबैजान और तजाकिस्तान, सी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, डी नेपाल और बांग्लादेश। राइट जो आंसर है वह है बी अज़रबैजान और तजाकिस्तान। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आखिरी रिपोर्ट आया था, आखिरी अगर इसके इन्फेक्शंस के रोग के बारे में पता चला था तो वो जो समय है वह 2012 से 14 का रहा है। ठीक है। और ये जो मलेरिया है किस मच्छर के काटने से होता है? तो एनोफिलीज। आई होप आपको याद रखना है ये एनोफिलीज जो मादा मच्छर होती हैं उसके काटने से मलेरिया जो है यह फीवर होता है बॉडी में। ठीक है। सो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे और ये जो एनोफिलीज मच्छर है ना, आप इसको भी याद रखना और इसको भी नोट डाउन प्लीज़ आप कर लो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो, कौन सा देश भारत वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बान है? ठीक है। आपका ऑप्शन है भारत, बी यूके, सी यूएसए, ठीक है, और डी फ्रांस। ओके। राइट आंसर है यूके। ओके। अब यहाँ पे क्या जाने लायक है? सो अब यहाँ पर ये अगर जाने कि ये किनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है तो आयुसीएन। ठीक है, आयुसीएन और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ओके, और अन्य द्वारा यह जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है, यह किया जा रहा है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। आयुष्यन को प्लीज़ आप रिमाइंड रखना, मत भूलना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यहाँ इसका प्रतिनिधित्व वो आयुष्यन कर रहा है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि आईएमएफ की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी यूक्रेन। राइट आंसर है यूक्रेन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो रसिया है, रसिया और यूक्रेन, ठीक है, का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूक्रेन में अभी जो गंभीर स्थिति देखी जा रही है, काफ़ी संरचनात्मक कमजोरी देखी गई हैं। ठीक है। और जो वहाँ का पर्यावरण स्थिति है वह खराब हो गया है, मानव संसाधन की स्थितियाँ खराब हो गई हैं और युद्ध के चलते जो यूक्रेन है वहाँ पे धन की जो आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए यह मंजूरी दी गई है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। कारण हमने देख लिया और आईएमएफ का ये इनिशिएटिव है जो रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इसको देखते हुए यह फंड यूक्रेन के लिए पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। शेंगेन क्षेत्र किस संघ से संबंधित है? ए आई एस ए, बी सार्क, सी G20 और डी यूरोपीय संघ। ओके। राइट आंसर है आपका डी यूरोपीय संघ। ओके। जो शेंगेन क्षेत्र होता है थोड़ा इसको देख लेते हैं तो आई होप कि हमें काफ़ी आगे के लिए भी सही रहेगा। तो देखिए जो शेंगेन क्षेत्र है ना वो टोटल 27 यूरोपीय संघ के देशों का एक क्षेत्र है। यूरोपीय संघ के
देशों का संघ है, ठीक है, सॉरी क्षेत्र है, ठीक है। 27 जो यूरोपीय संघ के देश हैं उसको मिलाकर एक क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें आधिकारिक तौर पर सभी पासपोर्ट और अन्य प्रकार के सीमा नियंत्रण को अपनी पारस्परिक सीमाओं पर समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। सो आई होप ये आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशंस भी है, ठीक है। और यहाँ पर सार्क है, सो सार्क को देख लेते हैं कि सार्क क्या है, ठीक है। सो देखिए जो सार्क है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, ठीक है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को 85 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो यह है काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसमें कंट्री कौन कौन सा है, सो देखिए अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। सो आई होप आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने हाल ही में, सॉरी यहाँ पे G20, सो देखिए G20 2023 के लिए भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में जो भारत है वह अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, G20 का। और अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1999 के मध्य में यह अस्तित्व में आया था। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो विश्व की जनसंख्या है 60% आबादी को यह कवर करता है। अगर जीडीपी की बात करें तो विश्व के 80% जीडीपी को भी यह कवर करता है। और वैश्विक व्यापार की बात करें तो 75% ये वैश्विक व्यापार को भी कवर करता है। सो G20 की आप उपयोगिता को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान अप्रैल 2023 पर जनमत संग्रह कराया है, ठीक है। सो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी उज्बेकिस्तान, ठीक है, सी अफगानिस्तान और डी ईरान। सो राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है उज्बेकिस्तान, ठीक है। सो नए संविधान पर जनमत संग्रह किया गया है और संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर संसद की शक्तियों के विस्तार तक के लिए नियमों को भी स्थापित करता है, ठीक है। सो इसकी उपयोगिता को देख लिए और ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, WHO, ठीक है। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है इसका अगर स्थापना की बात करें तो यह 7 अप्रैल 1948 यानी 48 में हुआ था। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है WHO का, वह नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। क्या जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय, ओके। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, जस्ट वेट, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे तो प्लीज़ आप जुड़िए और अपडेट पाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।